है हामिद मीर को कि अगला निशाना तुम हो? ये और, तो और ये क्या और अगर इजराइल आएगा भी तो क्या लेने आएगा पाकिस्तान में खुदरे मुल्क के पास? ये अपने आप को मुसलमानों को खलीफा समझते हैं। हाँ। और अब भी समझते हैं कि हमारे पास है, तो ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं है, फिर वहां यही कहता है, लेकिन बना रहा है। हाँ। क्योंकि मैंने उस बार शो में बताया था ना कि इनके 50,000 पेजेस, 163 सीडीज ये मिले थे अमाद वाली जगह पे जब उन्होंने मोसाद ने निकाला था। तो वो है इनके पास, लेकिन ये कहते रहेंगे और उससे कहलवाते रहेंगे कि भाई ये हम नहीं करेंगे, लेकिन अब तो खुल के आ गया है। तो ये जो बोल रहे हैं आप परमाणु बम बना के रहेंगे, लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ये इससे भी बड़ा आप जो कह रहे हैं कि यहाँ तो बड़ा है। मुझे लगता है ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें अब और एक्टर्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग रुकने की बात कर रहे हैं और इजराइल उनको जवाब तक नहीं दे रहा। पहली चीज, ये जो बंकर बस्टिंग सर ने बताई ना, बिल्कुल ठीक है। ये डायरेक्टली क्यों मांग रहा है? ट्रंप का बहुत बड़ा बयान है। ट्रंप ने ये रिसेंटली बयान दिया है, फ्राइडे को ही ट्रंप का बयान, यानी कल का बयान है ट्रंप का, कि साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यानी कि ये बात कर रहा है ईरानियों से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक और आखिरी मौका है आपके पास। ये सब जो न्यूक्लियर वाला जो तुम्हारा टंटा है उसको खत्म करो, वरना दुनिया के बेहतरीन हथियार अमेरिका बनाता है और उसमें से बहुत ज्यादा फ्लीट पूरा वहां पे जा रहा है आगे की ओर। नहीं, लेकिन ये क्या, ये ट्रंप जो है ये बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से इन्होंने वाकई धोखा देने के लिए ऐसा किया कि ईरान इस गलतफहमी में रहे कि नहीं अभी ट्रंप तो ये नहीं चाह रहे हैं। पहले वो कहते रहे नहीं ये डिलेड होगा, मुझे तो नहीं लगते हैं। ये कहते हैं फिलिस्तीनियों के हिमायती हैं। फ्रांस कह रहा है इजराइल को कि फिलिस्तीन में बमबारी बंद करो। ये कह रहे हैं फ्रांस को तुम्हें ठोक देंगे। ये मुझे नहीं समझ में आता। ये इनकी थ्योरी क्या है ईरानियंस की, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट इजराइल तो संभल नहीं रहा है और ये अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सबको मार देंगे। नहीं, लेकिन इसका होने क्या वाला है? यही दोनों आपस में निपट लेंगे या बाकी मुल्क इन्वॉल्व होते जाएंगे? नेतन्याहू ने बोला था कि ये चलेगा 3-4 हफ्ते तो मैं मारूंगा ही। अच्छा, ये तो पहले बार ही उसने बोल दिया। ओके, देखिए कई यूरोपियन देश हैं वो इस बार खुश नहीं है इजराइल के अटैक से। ये अलग बात है कि उसको सपोर्ट करेंगे, वो भी अलग बात है, लेकिन खुश नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध का स्तर इतना बढ़ जाए, और खासकर ईरान जिसके बेसेस हैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर, आइलैंड्स के ऊपर, आई थिंक 7 में से शायद 4 या 5 के अंदर उनके बेसेस हैं। वहां पे वो पूरा ट्रैफिक अब बंद हो चुका है, एयर स्पेस बंद हो चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप को होगा आपसे। और ये जो ऑयल का मूवमेंट है, खासकर जैसे अभी आपने देखा ऑयल की कीमतें भी 75 से ऊपर चली गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान यूरोप को दिख रहा है। वो नहीं चाहते थे, लेकिन अगर कुछ भी हुआ, आगे बढ़ती है बात, तो इजराइल के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये इसी नोट पर अगली खबर देखिए कि ईरान और इजराइल में तनाव से वर्ल्ड वॉर का डर भी पनप रहा का माउथ पीस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का वो बड़ा आग उगलेगा कि बहुत गलत चीज है और हम सबक सिखा देंगे। चाइनीज कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ करेंगे चाइनीज, और चाइनीज करते भी नहीं है कुछ, कभी नहीं करते। पाकिस्तान को, नॉर्थ कोरिया ऐसा नहीं साहब, कोई नहीं आ रहा बीच में, मैं आपको बता रहा हूं। रशिया कुछ नहीं, रशिया खुद फंसा हुआ है। रशिया खुद फंसा हुआ है आज की तारीख में। रशिया नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं चाइना की इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं है इस वक्त। चाइना के बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट बहुत ढीला है उसका। चाइना की इकोनॉमी जो प्रोजेक्शंस थे अकॉर्डिंग टू IMF वैसे नहीं उसकी इकोनॉमी ग्रो करी है। चाइना के अपने चैलेंजेस हैं जो चाइना नहीं दिखाता है सबके सामने। चाइना ये शो नहीं करता कि चैलेंजेस हैं, लेकिन चाइना में चैलेंजेस हैं। इस वक्त कोई भी देश लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता है। दूर दूर से सब आशीर्वाद देंगे, खुश रहा बेटा, खुश रहा। ये जो दूर वाला आशीर्वाद है, ये जो ईरान के साथ हम ये मुल्कों की फहरिस्त एक बार प्ले कीजिए जरा। ये बहुत अच्छा ग्राफिक आपने बनाया है। क्या ये वाकई मुल्क इनके साथ हैं? अब जैसे क्या ये गिन लिया जाए कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, UAE, बहरीन, जॉर्डन ये इजराइल के साथ हैं और सामने आएंगे भी, और इधर लेबनान, यमन, सीरिया, रूस, चीन, उधर नॉर्थ कोरिया, क्या ये हैं और सामने आएंगे भी? ये भाई साहब सबके सब इजराइल के साथ हैं और बाकी सब बंद है, सबका मुंह बंद है। जॉर्डन ने तो मिसाइल मार के गिरा दिया। और क्या होता है आमने सामने आना? ये सऊदी अरब ने 2024 में काम करा था, सऊदी अरब फिर करेगा ये काम। रशिया और नहीं क्या नाम कहते हैं, फ्रांस और ब्रिटेन, दे माइट क्रिटिसाइज प्राइवेटली, दे आर विद देम। अमेरिका खुद मिसाइल गिरा रहा है। ये तो एक्टिवली इन्वॉल्व है। जो आपने अभी ग्राफ दिखाया, इस ग्राफ को अगर आप दिखाइए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, UAE, बहरीन, और ये सब, ये सारे के सारे जितने देश हैं ये तो खड़े हैं साथ में यार। जर्मनी ने बोल दिया ब्लैंक चेक है इजराइल को यार, जो टॉक वी आर विथ यू। इसमें से क्या सीरिया की क्या औकात है? आप बताओ सीरिया की। सीरिया का खुद बेड़ा गर्क हो रखा है। लेबनान को मार मार के उसने हलवा बना दिया। यमन का कुछ पता नहीं है। रूस और चीन रूस अपने घर में उलझा हुआ है। चाइनीज कहता है कि जहां पे पैसे की बात ना हो, प्लीज डू नॉट
डिस्टर्ब इस फोन की सभी, इस रूट की सभी लाइनें बैठे हैं। जहां पैसों का हमको लाभ ना हो वहां भाई साहब मुंह से बुलवा लो, जितनी आग उगलवानी उगलवा दो। और यही कह रहे हैं कि ग्लोबल टाइम्स में आइंदा दिनों में आग लगी, आपको दिखाई देगी उसके अखबार के पन्नों में। जॉर्डन ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराई। पिछले साल भी जॉर्डन ने ईरानी मिसाइल, ये चाहती भी है कि जितना ईरान को टोक सके, जितनी इसकी न्यूक्लियर, तो वहां उम्मा की बात नहीं आती, वहां नहीं आती, तलमा की बात नहीं आती, नहीं चाहते उनके पास न्यूक्लियर। तो अगली खबर देखिए, ईरान पर हुआ हमला तो भड़क गया चीन। इजराइल का ईरान की जमीन पर हमला गलत, वही बतौलेबाजी ईरान की। That was a pleasant surprise, pleasant shock rather, not surprise। मैं तो हक्का बक्का रह गया, मैंने ये लेवल का प्रोफेशनलिज्म कि और इस लेवल का जो कारकर्दगी है, दैट वाज अमेजिंग। ये जो आपने अभी खबर उठाई ना हूथियों वाली, हूथियों वाली, आपको पता है अब इसमें अगर हूथी, क्योंकि जब हूथी कहां यमन में है, वो भी सदर्न पार्ट ऑफ यमन में, अगर हूथी मिसाइल मारते हैं इजराइल की ओर, तो वो फिर मिसाइल जो है वो सऊदी अरब के ऊपर से ही जाएगी और कोई तरीका नहीं है जाने का। इट हैज टू फ्लाई ओवर सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया ने मार मार के हूथियों को 3.5 लाख हूथी और यमन में 3.5 लाख बंदे मार चुका है अभी तक सऊदी अरेबिया। बाय द वे, लोगों को पता ही नहीं है, लोग इजराइल गाजा कर रहे हैं, यहाँ पे 3.5 लाख बंदे मार चुका है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया फिर से उठाया हामिद मीर को कि अगला निशाना तुम हो। ये तो ये क्या, और अगर इजराइल आएगा भी तो क्या लेने आएगा पाकिस्तान में खुदरे मुल्क के पास? ये अपने आप को मुसलमानों को खलीफा समझते हैं, और अब भी समझते हैं कि हमारे पास है, तो ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं है, फिर वहां यही कहता है, लेकिन बना रहा है। क्योंकि मैंने उस बार शो में बताया था ना कि इनके 50,000 पेजेस, 163 सीडीज ये मिले थे अमाद वाली जगह पे जब उन्होंने मोसाद ने निकाला था, तो वो है इनके पास। लेकिन ये कहते रहेंगे और उससे कहलवाते रहेंगे कि भाई ये हम नहीं करेंगे, लेकिन अब तो खुल के आ गया है। तो ये जो बोल रहे हैं आप परमाणु बम बना के रहेंगे, लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं, ये इससे भी बड़ा आप जो कह रहे हैं कि यहाँ तो बड़ा, मुझे लगता है ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें अब और एक्टर्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग रुकने की बात कर रहे हैं और इजराइल उनको जवाब तक नहीं दे रहा। पहली चीज, ये जो बंकर बस्टिंग सर ने बताई ना, बिल्कुल ठीक है। ये डायरेक्टली क्यों मांग रहा है? ट्रंप का बहुत बड़ा बयान है। ट्रंप ने ये रिसेंटली बयान दिया है, फ्राइडे को ही ट्रंप का बयान, यानी कल का बयान है ट्रंप का, कि साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यानी कि ये बात कर रहा है ईरानियों से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक और आखिरी मौका है आपके पास। ये सब जो न्यूक्लियर वाला जो तुम्हारा टंटा है उसको खत्म करो, वरना दुनिया के बेहतरीन हथियार अमेरिका बनाता है और उसमें से बहुत ज्यादा फ्लीट पूरा वहां पे जा रहा है आगे की ओर। नहीं, लेकिन ये क्या, ये ट्रंप जो है ये बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से इन्होंने वाकई धोखा देने के लिए ऐसा किया कि ईरान इस गलतफहमी में रहे कि नहीं अभी ट्रंप तो ये नहीं चाह रहे हैं। पहले वो कहते रहे नहीं ये डिलेड होगा, अब मुझे तो नहीं लगते हैं। ये कहते हैं फिलिस्तीनियों के हिमायती हैं। फ्रांस कह रहा है इजराइल को कि फिलिस्तीन में बमबारी बंद करो। ये कह रहे हैं फ्रांस को तुम्हें ठोक देंगे। ये मुझे नहीं समझ में आता, ये इनकी थ्योरी क्या है ईरानियंस की, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट इजराइल तो संभल नहीं रहा है, और ये अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सबको मार देंगे। नहीं, लेकिन इसका होने क्या वाला है? यही दोनों आपस में निपट लेंगे या बाकी मुल्क इन्वॉल्व होते जाएंगे? नेतन्याहू ने बोला था कि ये चलेगा 3-4 हफ्ते तो मैं मारूंगा ही। अच्छा, ये तो पहले बार ही उसने बोल दिया। ओके, देखिए कई यूरोपियन देश हैं वो इस बार खुश नहीं है इजराइल के अटैक से। ये अलग बात है कि उसको सपोर्ट करेंगे, वो भी अलग बात है, लेकिन खुश नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध का स्तर इतना बढ़ जाए, और खासकर ईरान जिसके बेसेस हैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर, आइलैंड्स के ऊपर, आई थिंक 7 में से शायद 4 या 5 के अंदर उनके बेसेस हैं। वहां पे वो पूरा ट्रैफिक अब बंद हो चुका है, एयर स्पेस बंद हो चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप को होगा आपसे। और ये जो ऑयल का मूवमेंट है, खासकर जैसे अभी आपने देखा ऑयल की कीमतें भी 75 से ऊपर चली गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान यूरोप को दिख रहा है। वो नहीं चाहते थे, लेकिन अगर कुछ भी हुआ, आगे बढ़ती है बात, तो इजराइल के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये इसी नोट पर अगली खबर देखिए कि ईरान और इजराइल में तनाव से वर्ल्ड वॉर का डर भी पनप रहा का माउथ पीस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का वो बड़ा आग उगलेगा कि बहुत गलत चीज है और हम सबक सिखा देंगे। चाइनीज कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ करेंगे चाइनीज, और चाइनीज करते भी नहीं है कुछ, कभी नहीं करते। पाकिस्तान को, नॉर्थ कोरिया ऐसा नहीं साहब, कोई नहीं आ रहा बीच में, मैं आपको बता रहा हूं। रशिया कुछ नहीं, रशिया खुद फंसा हुआ है। रशिया खुद फंसा हुआ है आज की तारीख में। रशिया नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं चाइना की इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं है इस वक्त। चाइना के बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट बहुत ढीला है उसका। चाइना की इकोनॉमी जो प्रोजेक्शंस थे अकॉर्डिंग टू IMF वैसे नहीं उसकी इकोनॉमी ग्रो करी है। चाइना के अपने चैलेंजेस हैं जो चाइना नहीं दिखाता है सबके सामने। चाइना ये शो नहीं करता कि चैलेंज
चैलेंजेस हैं, लेकिन चाइना में चैलेंजेस हैं। इस वक्त कोई भी देश लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता है। दूर दूर से सब आशीर्वाद देंगे। खुश रहा बेटा, खुश रहा। ये जो दूर वाला आशीर्वाद है, ये जो ईरान के साथ हम ये मुल्कों की फहरिस्त एक बार प्ले कीजिए जरा, ये बहुत अच्छा ग्राफिक आपने बनाया है। क्या ये वाकई मुल्क इनके साथ हैं? अब जैसे क्या ये गिन लिया जाए कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, बहरीन, जॉर्डन ये इजराइल के साथ हैं और सामने आएंगे भी, और इधर लेबनान, यमन, सीरिया, रूस, चीन, उधर नॉर्थ कोरिया, क्या ये हैं और सामने आएंगे भी? ये भाई साहब सब के सब इजराइल के साथ हैं और बाकी सब बंद है, सबका मुंह बंद है। जॉर्डन ने तो मिसाइल मार के गिरा दिया। और क्या होता है आमने सामने आना? ये सऊदी अरब ने 2024 में काम करा था, सऊदी अरब फिर करेगा ये काम। रशिया और नहीं क्या नाम कहते हैं, फ्रांस और ब्रिटेन, दे माइट क्रिटिसाइज प्राइवेटली, दे आर विद देम। अमेरिका खुद मिसाइल गिरा रहा है। ये तो एक्टिवली इन्वॉल्व है। जो आपने अभी ग्राफ दिखाया, इस ग्राफ को अगर आप दिखाइए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, बहरीन, और ये सब, ये सारे के सारे जितने देश हैं ये तो खड़े हैं साथ में यार। जर्मनी ने बोल दिया ब्लैंक चेक है इजराइल को, यार जो ठोक वी आर विथ यू। इसमें से क्या सीरिया की क्या औकात है? आप बताओ सीरिया की। सीरिया का खुद बेड़ा गर्क हो रखा है। लेबनान को मार मार के उसने हलवा बना दिया। यमन का कुछ पता नहीं है। रूस और चीन रूस अपने घर में उलझा हुआ है। रूस अपने घर में उलझा हुआ है। चाइनीज कहता है कि जहां पे पैसे की बात ना हो, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब इस फोन की सभी, इस रूट की सभी लाइनें जहां पैसों का हमको लाभ ना हो, वहां भाई साहब मुंह से बुलवा लो, जितनी आग उगलवानी उगलवा दो। और यही कह रहे हैं कि ग्लोबल टाइम्स में आइंदा दिनों में आग लगी आपको दिखाई देगी उसके अखबार के पन्नों में। जॉर्डन ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराई। पिछले साल भी जॉर्डन ने ईरानी मिसाइल, ये चाहती भी है कि जितना ईरान को टोक सके, जितनी इसकी न्यूक्लियर, तो वहां उम्मा की बात नहीं आती, वहां नहीं आती, कलमा की बात नहीं आती, चाहते उनके पास न्यूक्लियर। तो अगली खबर देखिए, ईरान पर हुआ हमला तो भड़क गया चीन। इजराइल का ईरान की जमीन पर हमला गलत, वही बतौलेबाजी ईरान की। That was a pleasant surprise, pleasant shock rather, not surprise। मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैं बोला ये लेवल का प्रोफेशनलिज्म कि, और इस लेवल का जो कारकर्दगी है, दैट वाज अमेजिंग। ये जो आपने अभी खबर उठाई ना हुथियों वाली, हुथियों वाली, आपको पता है अब इसमें अगर हुथी, क्योंकि जब हुथी कहां है, यमन में है, वो भी सदर्न पार्ट ऑफ यमन में, अगर हुथी मिसाइल मारते हैं इजराइल की ओर, तो वो फिर मिसाइल जो है वो सऊदी अरब के ऊपर से ही जाएगी और कोई तरीका नहीं है जाने का। इट हैज टू फ्लाई ओवर सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया ने मार मार के हुथियों को 3.5 लाख हुथी, और यमन में 3.5 लाख बंदे मार चुका है अभी तक सऊदी अरेबिया। बाय द वे, लोगों को पता ही नहीं है, लोग इजराइल गाजा कर रहे हैं। यहां पे 3.5 लाख बंदे मार चुका है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया फिर से